सो गाइस, बिग बॉस का आज का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार था। सलमान सर ने आज बहुत पटाखे फोड़े घर में, सबके बैंड बज गई। मतलब रजत का तो बिल्कुल मुंह उतरा हुआ था और शहजादा को पहले से ही लग रहा था कि मैं जाऊंगा, तो बेचारा शहजादा बहुत ही शांत था। पहले से फीलिंग सी आ जाती है ना इंसान को। मिर्ची वाली बूंदी खिलाई गई, नमक वाले रसगुल्ले खिलाए गए और सब कुछ बहुत ही मजेदार रहा आज के एपिसोड में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पहले कार्ड प्लेइंग। कार्ड्स आए थे, एक एक टैग था कार्ड पर। सो वो किसको कौन सा कार्ड मिला और सलमान सर ने स्पेशली किसको कौन सा कार्ड दिया। और इम्प्रेसिव टास्क था बॉयज के लिए, मतलब बॉयज को इम्प्रेस करना था गर्ल्स को। कि कब टास्क हुआ था, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, लेबल टास्क हुआ और एलिमिनेशन हुआ। आपको पता ही है, थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुआ घर में सलमान सर के बाद में। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्ड प्लेइंग से। कार्ड्स मंगवाए सलमान सर ने और उन पर एक एक टैग था। सलमान सर ने पूछा, किंग का टैग किसको दोगी शिल्पा आप। तो शिल्पा ने सोचा कि भाई अभी मैंने बहुत बटरिंग कर ली इधर उधर, अभी मैं अपना सोचती हूँ। तो शिल्पा ने बोला कि किंग का कार्ड मैं ही लूंगी। तो सलमान सर ने बोला, क्यों, तुम क्वीन नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किंग का कार्ड चाहिए। तो शिल्पा ने किंग का कार्ड खुद को दिया। फिर चाहत से पूछा कि क्वीन का कार्ड आप किसको देना चाहोगी। तो चाहत ने क्वीन का कार्ड उनको दिया, शिल्पा को दिया और बोला, उसने बोला कि बहुत ही पोलाइट रहती हैं, सबके साथ में अच्छे से बात करती हैं और चीज़ों को मैनेज करती हैं। मैं क्वीन शिल्पा मैम को समझती हूँ। करण से पूछा कि गुलाम का कार्ड किसको देना चाहोगे, कौन है गुलाम घर में। तो उन्होंने अविनाश को बोला, क्योंकि कि 2-3 दिन से बॉटल लेकर जा रहा है, इधर ये ला रहा है वो ला रहा है और दूसरा प्राइवेट काम भी कर रहा है, लोगों के पर्सनल काम कर रहा है, मतलब विवियन के जो काम कर रहा है उस चीज के लिए बोला उन्होंने कि ये है गुलाम अविनाश, करणवीर मेहरा ने। फिर आते हैं विवियन। विवियन से पूछा कि विक्टिम कार्ड किसको देना चाहोगे आप। तो विवियन ने दिया चाहत पांडे को, जिस चीज से करणवीर ने भी एग्री किया था कि हाँ, चाहत पांडे ने विक्टिम कार्ड निकाला तो था पर मैंने लिया नहीं। और हमें भी ऐसा लगता है कि चाहत ने बहुत विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और वो चाहत क्या बोल रही है, नहीं मैं एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से सर, क्योंकि मैं किसी के पास भी अपनी प्रॉब्लम लेकर नहीं गई। अब ये 2 दिन पहले का किस्सा है बहन, तुम खुद ही गई थी रोती हुई। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये लोग मुझे जबरदस्ती जान पूछ के तंग कर रहे हैं। रात में रोते हुए उठाया था सबको और हूँ इतना रो रही थी। ये इतना विक्टिम कार्ड खेला है चाहत ने। तो नेशनल टेलीविजन पे तुमने मुझे ये कह दिया लड़की को ये कह दिया। चाहत को बिल्कुल सही कार्ड मिला था वो। सलमान सर ने पूछा सलमान सर ने चुम को भी बोला गुलाम का कार्ड देने के लिए। सलमान सर ने बोला कि एक बंदा और है घर में जो खाना भी बनाता है, बाल भी कट कर रहा है, थ्रेडिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो चुम को सबसे ज्यादा काम करते हुए देखा गया है। वैसे मैं एग्री नहीं करती उस बात से, क्योंकि मतलब गुलाम नहीं कहेंगे इस चीज को। चुम के लिए जो सलमान सर ने बोला था, वो काम करती है, खुशी से करती है, उसका इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में ज्यादा है और उसे मजा आता है। गुलाम तो वो हुआ ना कि जबरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है, या मतलब मैं नहीं मानती कि चुम गुलाम है, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। फिर चाहत से पूछा कि चाहत तुम किसको देना चाहोगी विक्टिम कार्ड। तो चाहत ने बोला कि सर मेरी नज़र में कोई भी विक्टिम कार्ड प्ले कर ही नहीं रहा। क्लियर था, चाहत खुद ही कर रही है, अब अपना नाम तो ले नहीं सकती थी और कोई कर ही नहीं रहा। फिर श्रुतिका से पूछा कि श्रुतिका एज कार्ड कौन खेलता है। तो श्रुतिका ने शिल्पा का नाम लिया कि शिल्पा मैम एज कार्ड खेलती हैं। ईशा से पूछा गर्ल कार्ड यानी कि वोमेन कार्ड कौन खेलता है। तो ऑब्वियसली चाहत पांडे का नाम लेना था, पूरे घर को पता है कि वो गर्ल कार्ड खेलती है। तो सबने एग्री किया कि हाँ वो करे। हर बात पे बोलती है नेशनल डे, तो बोली नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैंने कोई खेला ही नहीं। भाई ये बंदी को पता ही नहीं मैंने क्या कर रही हूँ मैं गेम में। अपनी गलती ना मानने का तो इसने बिल्कुल 100% अपना आपको ठेका दे रखा है, ये गलती तो माननी ही नहीं है। हमेशा हम बोलते रहते हैं कि जब विविन इसको गलती बताता तो ये मानती नहीं, तो उनके फैंस क्या बोलते हैं, नहीं चाहत पांडे सही है। अब आप देख लीजिए अपनी चाहत पांडे को, कितना उसने वुमेन कार्ड खेला है नेशनल टेलीविजन। लड़की को ये कह दिया, लड़की को ये कर दिया, लड़की 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 लड़की, और फिर भी क्या बोल रही, नहीं मैं नहीं मानती ये। अविनाश से पूछा कि धमकी का कार्ड किसको दोगे, जो धमकी देता रहता है। तो वो रजत को दिया अविनाश ने, और सही दिया अविनाश ने बिल्कुल, क्योंकि रजत के मुंह से ही ज्यादा धमकियां निकलती हैं। सलमान सर ने बोला कि एक कार्ड मैं भी देना चाहूंगा, वैसे है नहीं मेरे पास विक्टिम कार्ड, श्रुतिका को, कि श्रुतिका थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं।
जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, कभी कभी ये कहें किसी को ज़्यादा बात बड़ी लग जाती है, किसी को छोटी लग जाती है कि मतलब उसने विवियन ने ग्लास के लिए जो बोल दिया था कि ले धो दे, और देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की बात भी नहीं थी, लेकिन श्रुतिका ने उसे बहुत ड्रैग किया कि मुझे डीमीन कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है। तो सलमान सर ने बोला कि ये पर्सनल हाइजीन का बात होती है, होता है पर्सनल हाइजीन, लेकिन तुम इस चीज़ को पता नहीं क्यों इतना वो समझ रही हो। सो श्रुतिका को विक्टिम कार्ड का टैग मिला सलमान सर की द्वारा। फिर आया इम्प्रेसिव टास्क कि बॉयज को गर्ल्स को इम्प्रेस करना होगा और फिर किसको कितने हर्ट मिलते हैं। विवियन ने को दिया था कि एक्शन मतलब एक्शन हीरो की तरह एक डायलॉग बोलना है, तो उन्होंने डायलॉग बोले थे, उनको 2 हर्ट मिले थे, एलिस और ईशा ने दिए थे, क्योंकि आपको पता ही है गर्ल्स और बॉयज सभी अगेंस्ट हैं विवियन सेना से, इतना जेलेसी है, इतना इनसिक्योरिटीज हैं। अविनाश को 5 हर्ट मिले थे, बग्गा जी को 6 हर्ट मिले थे, रजत को 5 हर्ट मिले थे, करण को 6 मिले थे, शहजादा को 9 मिले थे। वाकई में बहुत अच्छी सिंगिंग करी थी शहजादा ने, उनका एक टैलेंट सिंगिंग है, बहुत अच्छी करी, मज़ा आया था सुन के। अरफीन को भी 9 मिले थे हर्ट्स। फिर आया किक आउट वाला टास्क, और किक आउट में क्या था कि सिर्फ वो करणवीर को ही मिला था और उसमें सीक्वेंस बताना था कि आप कैसे कैसे किसको आउट करोगे, मतलब पहले इसको फिर दूसरे वीक में इसको, ऐसे था। तो सीक्वेंस बताया करणवीर ने। सबसे पहले बताया उसने शहजादा को, तो बेचारा वो तो निकल ही गया आज खुद ही। फिर बग्गा जी को निकालूंगा, फिर सारा को, फिर एलिस को, फिर ईशा को, फिर चाहत को, फिर अरफीन को, फिर रजत को, फिर अविनाश को, फिर श्रुतिका को, फिर शिल्पा को, फिर शुम को, और फिर विवियन को। वो टॉप 2 में सलमान सर ने बोला था, मतलब विवियन को आप टॉप 2 में देखते ही हो कि सर वो तो ये जाएगा ही टॉप 2 में, क्योंकि बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया भाई, बिग बॉस टाइम का तांडव है, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। ये लोग उस थीम को समझ ही नहीं रहे हैं, और बस बिग बॉस ने बोल दिया, बिग बॉस भाई वो खुद भी चला जाएगा, खुद भी खेल रहा है जो वो टॉप 2 में जा सकता है। फिर वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई थी, उसमें दिग्विजय और कशिश कपूर आए। दिग्विजय काफी डिसेंट लगा, अच्छा लगा, दिग्विजय अच्छा लग रहा था, और मतलब अच्छा लगा, क्यूट सा और अच्छा सा लड़का लगा, बहुत डिसेंट था वो। और कशिश अच्छी है, वोकल भी है, और बाकी तो घर में आके पता चलेगा, स्टेज पे तो सब बोलते हैं हम फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, घर में आके फिर बत्ती गुल हो जाती है सबकी। अब जब वो घर में आएगी तब देखेंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही थी वो, और सामने वाले को बोलने भी नहीं दे रही थी। तो आप जब भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माने जाते हो मेरी नज़र में, कि आप अपना भी बोलो और दूसरे के भी सुनने की शक्ति रखो, तो दिग्विजय का बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, अपना बोले जा रही थी। सो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लगा कशिश में, बट दिग्विजय बहुत डिसेंट लग रहा था। फिर आया एक लेबल टास्क लेबल, और इनकी पर्सनल लड़ाई है पिछले शो की, जिसमें कि ये फिनाले में पहुंच सकते थे। एक तरफ फिनाले टिकट था और एक तरफ मनी थी, तो इन्होंने पैसे ले लिए कशिश कपूर ने, और दिग्विजय खेल नहीं पाया था, उनका सपना टूट गया था। तो वो इस चीज़ को भी बहुत मजाक में बोल रही थी, मेरी माँ रो रही है, मेरा सपना टूट गया, मैं ये तो बोली, मेरे लिए मेरे लाइफ के और भी गोल्स हैं, मेरे लिए कोई स्पिट्सविला जीतना कोई गोल नहीं था। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, शायद आपके लिए स्पिट्सविला कुछ नहीं हो, उसके लिए शायद आपके लिए जो चीज़ बहुत मायने रखती हुई दिग्विजय के लिए ना रखे। तो लाइफ में हम किसी भी चीज़ का मजाक नहीं बना सकते, किसी को छोटी किसी को बड़ी चीज़ें होती हैं। सो लेबल टास्क आया कि कौन सा लेबल किसको मिलेगा। विवियन को बुलाया और विवियन से पूछा क्लास का लेबल आप किसको देंगे, तो उन्होंने चाहत पांडे को दिया। एक्चुअली में उनको सच में मैनर नहीं, बात करने का मिसबिहेव, उनको बात करने की तमीज़ नहीं, और अपनी गलती एक्सेप्ट करने का तो उनको मतलब आता ही नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है कि गलती एक्सेप्ट करना किसे बोलते हैं। सो क्लास का उन्हें मिला, और उन्होंने उस पर भी डिनाई कर दिया कि नहीं। अविनाश ने सेल्फ कंट्रोल रजत को दिया कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आएगा, पॉइंट तो ठीक होते हैं बट कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है शहजादा के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, और अविनाश के साथ इसमें कि अविनाश कर भी नहीं रहा था, या तो ऐसा होता है कि दोनों तरफ से एनर्जी ऐसी है कि फिजिकल मतलब लड़ने वाली है, लेकिन उनको क्या था ना कि अविनाश बिल्कुल सीधा खड़ा था, जबरदस्ती का रजत घुस रहा था, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं भी मानूंगी इस चीज़ के लिए। ईशा ने कॉमन सेंस का चाहत को कि इन्हें कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल भी, और जो चाहत के पास आया मैनर का, तो भाई चाहत विवियन से हटके कुछ चीज़ कर ही नहीं सकती, उसने बोला कि इन्हें मैनर नहीं है विवियन को। ठीक है भाई, नहीं होंगे आपकी नज़र में। अरफीन ने को से पूछा पेशेंस, तो अरफीन ने बोला अविनाश को पेशेंस नहीं है, पावर आता है तो मिसयूज करता है,
वैसे लड़का अच्छा है पर पेशेंस नहीं है। शिल्पा ने ऑनेस्ट का दिया बग्गा जी को कि बग्गा जी ऑनेस्ट नहीं है। एलिस ने दिया अनहाइजेनिक चाहत को। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी, चाहत इस चीज पे इतना चिढ़ गई थी, इतना चिढ़ गई थी भाई, अनहाइजेनिक कट वो था। अब वो बोल रही है कि ये चीज तुम मुझसे आराम से ही बोल सकती हो, तुम नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हो। भाई सब कुछ वहां पे कैमरे हैं, पूरा नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है, वहां पे कुछ भी प्राइवेट नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, टैग ही ऐसा था अनहाइजेनिक, जो कि सबको दिखता है कि तुम ही हो और कोई है ही नहीं घर में, तो तुम्हें ही मिलेगा, एक्सेप्ट करो अपनी चीज को। और श्रुतिका ने ओरिजिनलिटी का शिल्पा जी को दिया कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये मतलब विवियन की भी अच्छी बनती हैं, सबकी अच्छी बनती हैं, और कोई अगर किसी को थोड़ा बहुत ये बोल भी देती हैं, थोड़ी देर बाद ही उसके पास जाती हैं अच्छी बनने के लिए, और मतलब उन शब्दों को घुमा फिरा कर पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहती हैं मैम, मतलब नेगेटिव बिल्कुल बोलना नहीं चाहती, तो दैट मीन्स ये ओरिजिनल हो ही नहीं सकता, इनको ओरिजिनलिटी की जरूरत है। सारा ने दिया था लीडरशिप का विवियन को कि एक ही ग्रुप को लीड मत करो, दूसरे ग्रुप को लीड करो, जिसमें बहुत मजा भी आया था, बहुत फनी हुआ, बस सारा कंफ्यूज हो। सारा का कहने का मतलब ये था कि इस टाइम पे आप टाइम गॉड हैं, तो दोनों ग्रुप को लीड करना है, एक ही ग्रुप को नहीं। सलमान सर ने एग्री करा कि ठीक है, अपने ही लोगों के लिए मत करो, आप टाइम गॉड हो, आपको सबके लिए करना है। बट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि विवियन सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने दाल चावल नहीं, आपको दाल रोटी मिली तो उस बंदे ने खुद ने भी दाल रोटी खाई और घी डाला, सबके लिए डाला, अपने लिए नहीं डाला। तीसरी बात, जब सारा ने बोला कि दोनों ग्रुप को लीड करो, पहले उन्होंने ये नहीं कहा था कि टाइम गॉड हो इसलिए लीड करो, पहले उन्होंने बोला था कि दोनों ग्रुप को लीड करो, तो विवेक ने बोला वो हिपोक्रेट हो जाता है, वो हिपोक्रेसी हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकता, दोनों चीजें नहीं कर सकता। वो चीज सलमान सर ने भी एग्री करी थी विवेक से कि हाँ दोनों तरफ आप कैसे चल सकते हो। फिर रजत से पूछा कि दिमाग की जरूरत किसको, रजत ने कहा शिल्पा जी को, दिमाग की जरूरत शिल्पा जी को हो, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग यूज नहीं करा और विवियन को हाउस वो बना दिया टाइम ऑफ गॉड। इनको अपना एक बंदे को इंप्रेस करने के लिए इन्होंने अपने दिल का इस्तेमाल करा, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था और फिर करण बन जाता उससे। ये अपने डिसीजन दिमाग से नहीं ले पाते, तो उनको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। शहजादा से पूछा कि कंफ्यूज्ड कौन है, कि रजत, और शहजादा ने बिल्कुल सही दिया था कि रजत कंफ्यूज्ड है, और इस जैसा ये गेम खेला इस टाइम पे ये डबल ढोलकी लग रहा है, वो ही हम लोग आपको पूरा हफ्ता बताया है इस बार कि भाई डबल ढोलकी लग रहा है बिल्कुल रजत। फिर एलिमिनेशन हुआ, शहजादा का एलिमिनेशन हो गया और श्रुतिका उठी और श्रुतिका ने विवियन से बोला कि गेम में भी तुझे मैं ही चाहिए हूँ ना। तो विवियन ने भी मस्ती मजाक, श्रुतिका ने मजाक में बोला कि गेम में भी तुझे मैं ही चाहिए, मतलब जो इंप्रेसिव वाला टास्क था उसमें डायलॉग जो बोलना था, तो वो शहजादा ने सॉरी विवियन ने श्रुतिका को खड़ा कर लिया था अपने सामने। तो विवियन ने तो किसी से भी नहीं कहा कि रजत ने कितनी तेज हाथ मारे और क्या क्या बोला कि ठीक हो जाओ, यूं हो जाओ, यहाँ पे एक्टिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे तुम्हारा कोई सेट नहीं। विवियन ने फिर भी उस चीज को बहुत पोलाइट लिया। करणवीर ने चीजें बोली, उसने फिर भी टास्क के तरीके से लिया, पर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा सा भी। सो विवियन ने जो एक्शन किया था वो श्रुतिका के सामने किया था, तो बोली कि गेम में भी तुझे मैं ही चाहिए हूँ विवियन से। तो विवियन ने बोला अरे चल, सर ने बोल दिया ना विक्टिम कार्ड अंदर चल। तो इस चीज पे वो इतना भड़क गई कि मुझे पसंद नहीं, इसी तरीके से बात करता। फिर विवियन थोड़ा सा भूल गए थे वहां पर, विवियन मैंने कब बोला क्योंकि वो कॉफी वगैरह बनाने लग गए थे। तो फिर विवियन को बाद में याद आया कि हाँ कहा है, तो फिर विवियन ने कहा अगर सच्चाई बोलना भी टोंट लग रहा है, चाहत फालतू में फुटेज लेना चाह रही थी, वहां पीछे से बजे जा रही, कोई नहीं बोल रहा, जबरदस्ती का बज रही थी वो। भाई इस लड़की को फुटेज चाहिए। सही बोला था विवियन ने कि रात को सोच कर सोती है कि सुबह को क्या मुद्दा क्रिएट करना है जबरदस्ती का दिखने के लिए। बिल्कुल ये एग्जैक्टली ठीक है, बात श्रुतिका और विवियन की हो रही थी। ये पीछे से हाँ इन्हें तो टोंट मारने आता, हाँ इन्हें तो यही है। अगर वो टोंट मारने वाला होता ना तो तुम इतनी गंदगी फैलाती हो, वो कितनी बार बोल देता, पर उसने नहीं बोला। तो चाहत फालतू में बज रही थी। फिर विवियन ने बोला, विवियन को याद आया, विवियन ने पहले डिनाई कर दिया कि मैंने कब कहा था कि मतलब फुटेज विक्टिम कार्ड है तू। तो फिर विवियन को याद आया बाद में कि फिर विवियन ने बोला कि ठीक है, मैंने एक सच में जो तुम कर रही हो वही तुम्हें गिनाया है और ये कोई टोंट नहीं है। फिर वो बाथरूम एरिया में चुम से भी बात करते हुए नजर आया, तो चुम ने भी एग्री किया कि हाँ जिस टोन के बारे में वो तुम्हें बोलती है वो उसकी खुद की पिच भी ऐसे ही ऊपर जाती है। तो विवियन ने कहा ठीक है, अब ये जैसे बात करती है मैं इसके तरीके से इससे बात करूंगा। और फिर शिल्पा और करण बात करते हुए नजर आए। सो गाइस ये था आज का एपिसोड, मजेदार था। अब वाइल्ड कार्ड अभी अंदर नहीं आए हैं।